तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गणपति व्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बाबा श्याम की कृपा आप सभी पे बने रहे। फाग चल रहा है तो हंसी खुशी ये फाग भी अपना निकले। इन्हीं आशाओं के साथ में आज के जो व्लॉग है उसकी शुरुआत करते हैं। रोज़ मेरे ब्लॉग अभी प्रयागराज के चल रहे थे, उससे पहले शादी के ब्लॉग चल रहे थे, लेकिन बीच में ही एक मैटर और हो गया है सपना का। स्नैपी गर्ल सपना के नाम से जो सपना चौधरी हैं, उनका वीडियो मैं शुरू से ही देखती आ रही हूँ। जब राजवीर भैया की डेथ हुई थी तब मुझे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं ब्रेक क्वीन के नाम से, उनका एक वीडियो आया तो मैंने यकीन नहीं किया कि यह हो ही नहीं सकता है। और मैंने उनके वीडियो पे कमेंट भी किया कि आपने कुछ गलत सुन लिया है, ऐसा नहीं हुआ है। तो मैंने बहुत सर्चिंग करी तो बाद में पता चला कि हाँ, वाकई में ये घटना घटित हो गई है। तो सपना चौधरी जो है उसकी कम एज में शादी हो जाती है और फिर उसके बाद उनके जो पति हैं सूरज जी के साथ शादी होती है, तो पति कोरोना काल में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके एक बेटी है और बेटी 2-3 महीने की थी जब भी उसके पति की डेथ हो गई थी। अब उसके जो देवर थे राजवीर जी, उन्होंने कहा या दादाजी ने कहा कि भाई बहू को घर में रखेंगे और इसको राजवीर के साथ शादी कर देंगे। ये बात हो गई और उसकी शादी भी कर दी गई। जब जो आरू है उसका बर्थडे था और उन दोनों की शादी हुई। चलो हंसी खुशी एक जीवन जिया जा रहा था और घर की बात घर में ही रह गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आराम से बच्ची भी आराम से उसको राजवीर को पापा बोलती थी और राजवीर भी खूब अच्छी अपने बच्चों से भी ज़्यादा, मतलब बेटी से भी ज़्यादा उसको प्यार करते थे और पापा भी वो उसी को बोलती थी। खैर शादी के 1 साल बाद में फिर एक बेटी और होती है सपना के, आरोही, और उसके 2-3 महीने बाद में ही सेम स्टोरी, वो कोरोना से गए और वो एक्सीडेंट से गए। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे जो सूरज जी हैं वो लेके आए थे एक जेरी नाम की डॉग लेके आया था और ये लेके आए ओगी नाम से। तो कुछ चीज़ें सिम्टम्स जो थे, जैसे सिम्टम्स मतलब एक जैसे, वो चीज़ें दोनों भाइयों की एक जैसी थी, सोच दोनों की एक जैसी थी। और सपना से जो प्रेम था वो भी दोनों, मतलब पहले उसने अपनी भाभी माना लेकिन बाद में उसने एकदम पति वाला प्यार उसको बहुत अच्छी तरह से दिया। ये हम भी वीडियो में देखते थे और सभी देख रहे हैं। सास ससुर भी बहुत अच्छे थे और अच्छी तरह से इनका घर बार चल रहा था और एकदम से ऐसी काली रात आती है और राजवीर की डेथ हो जाती है। ये स्टोरी हम शुरू से देखते आ रहे हैं। अब उसके बाद ये भी सही है कि जहाँ पे सास ने बैठाया, जहाँ पे राजवीर ने बैठाया, जहाँ पे सूरज जी ने बैठाया सपना, वहीं हम जो वीडियो में देखते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, न कि मैं कहीं देखने गई, ना मुझे मेरे पास कोई प्रूफ है। क्योंकि हम वीडियो में देखते थे कि सपना एक अच्छी बहू है, देखते थे और महसूस भी करते थे। और जो जिस समय उसकी सास बोलती थी या जो उनकी जो मामेर ससुर की लड़की है अंशु, जो बोलती थी, तो पता है कि भाई बहू अच्छी है। उसके बाद राजवीर की डेथ हो जाती है और जीवन वापस अपनी पटरी पे लाने की कोशिश करती है सपना। सास ससुर कहते हैं दोनों बेटे चले गए तो अब हम भी, बहू हमारी बेटी है और ये दोनों बच्चे हमारे सूरज और राजवीर हैं। काफ़ी ब्लॉग में ये बात सास ससुर ने कही, यही हमारे बच्चे हैं। चलो कोई बात नहीं, बच्चे, और बहुत अच्छा परिवार था। दुख बहुत हुआ था राजवीर का कि एक बच्चे को, मतलब 30-29 साल का जो लड़का है उसको भगवान ने इतनी जल्दी ही उठा लिया और एक्सीडेंट का उसको नाम दिया गया। हमने भी ये सोचा एक्सीडेंट हुआ है। अब ये क्या साजिश थी क्या नहीं थी, सब यही सोच रहे हैं कि भाई ये साजिश के तहत हुआ, लेकिन अब क्या थी। अब करीब 1 साल भी नहीं निकला होगा और आरोही मतलब 1 साल की हो चुकी हैं। तो इनके क्या डिस्प्यूट हुआ है दोनों, मतलब सास ससुर के बीच में और इसके क्या नाम इसका, सपना के बीच में, और इन्होंने, अंशु ने और इन्होंने, लेकिन दोनों ने घर छोड़ दिया।
अब घर छोड़ दिया, उसके बाद उसके जगह जगह उसने ठोकरें भी खाई है। जो बहुत अच्छी फ्रेंड थी उससे, उसके पति से भी उसको बहुत कुछ सुनने को मिला है। और सपोर्ट उसके परिवार से था, और उसके मम्मी पापा भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, और होना भी चाहिए। देखो अगर पीहर ससुराल से अगर नहीं है तो फिर बेटी का कौन है फिर सहारा। तो पीहर वालों ने सहारा दिया, उसकी मम्मी ने सहारा दिया, और ज़्यादा हाई फाई परिवार से वो बिलोंग नहीं करती है। तो उसके जैसा भी है वो साथ थे, मम्मी पापा भी साथ थे, भाई भी साथ था, भाभी भी साथ है। तो उसके बाद उसने ठोकरें खाई, उसके बाद उसने गाड़ी ली, गाड़ी लेने के बाद उसने एक छोटा सा मकान लिया। तो उस लड़की ने अपने बलबूते पे जो किया अपने बलबूते पे किया। उसने बार बार ये बोलती है, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो खुश नहीं है, जो खुश है ना वो मन से नहीं बोलता है, वो बाहर आवाज़ नहीं निकलती, उससे मुंह से नहीं निकलता मैं खुश हूँ, अपने आप चेहरे पे नजर आता है। लेकिन सपना जब ये बात बोलती थी मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, और वो हर बार ये बोलती मैं बहुत खुश हूँ। तो भगवान उसको हमेशा खुश रखे, हम तो यही दुआ करते हैं। लेकिन कई चैनल वाले हैं जो उसके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि चलो क्यों आप, पहली बात तो क्योंकि अपन ने तो सपना को ही देखा है, न आप कभी उसके सास ससुर से मिले हैं, न मैं कभी उसके सास ससुर से मिले हूँ। अपन जो दिखाया गया वीडियो के अंदर उसके अकॉर्डिंग सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं और सपना भी बहुत अच्छी है। तीसरा ही परिवार के अंदर कोई अगर कर रहा है तो उसके सास ससुर को भी चाहिए कि देखो अपना खून अपना ही होता है, चाहे वो कोई भी हो। और अंशु आपके पास चार साल की थी जब से रह रही है, तो अंशु के अंदर भी आपका ही खून है, आपके संस्कार हैं। लेकिन अगर तीसरा आदमी उसमें घुस के आपके परिवार को तोड़ना चाह रहा है तो आप समझें इस चीज़ को। एक अम्मा जी वीडियो बनाती हैं, उनको भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अम्मा जी आपको नहीं पता कि उसके परिवार में क्या हुआ है, न मुझे पता है। हम सिर्फ वीडियो देखकर ही बोल सकते हैं कि उसके परिवार में क्या हुआ है, उसके परिवार में क्या हुआ है, उनके पास साथ में ऐसा डिस्प्यूट क्या हुआ है था कि उसको वो वॉइस लीक करनी पड़ी। कुछ गड़बड़ हुआ जब भी इतना बड़ा डिसीजन लिया उसने, और अपने मरे हुए जो पति उसका वीडियो उसने वॉइस डाली, उसने कुछ ना कुछ बहुत दिल बड़ा करके उसने ऐसा किया होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सपोर्ट, अब जैसे अलका पूरा सपोर्ट कर रही है, अलका को मैं पहले जब ये जो लोग जो सपना का परिवार उसके खिलाफ था तो मैं भी थोड़ी खिलाफ थी, भाई इसको क्या मतलब है, जब परिवार के ये लोग ही नहीं चाहते हैं तो अपने को क्या मतलब। हो सकता है कि नेचुरल डेथ हो, और हो सकता है कि मर्डर, कुछ भी हो सकता है, अपन नहीं कह सकते इसके बारे में। मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि भाई क्या हुआ होगा क्या नहीं होगा। चलो वो अपन वीडियो यूट्यूब पे है, अपने अपने विचार रखने होते हैं, तो मैं वो मेरे विचार रख रही हूँ। उसके बाद सपना को मतलब घर से वो निकल गई है। घर परिवार के अंदर कोई भी हो, 80% परिवार जो हैं थोड़ा थोड़ा डिस्प्यूट सब में चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा डिस्प्यूट जो है सब में चलता रहता है, लेकिन राजीनामा फिर भी हो जाता है। तो मैं कि जैसे सास ससुर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप, बहू चली गई नाराज होकर के, पोतियाँ तो आपकी हैं, पोतियाँ आपकी हैं, आपको आप लड़का नहीं हुआ कोई बात नहीं, लड़का जरूरी नहीं है कि लड़कियां वारिस नहीं होती, आजकल लड़कियां भी वारिस होती हैं। तो क्यों नहीं आपने वापस उसको राजीनामे से वापस ले लिया होता कि चलो सपना कोई बात नहीं, अब हम मिलजुल के रहेंगे। कुछ चीज़ें हमसे भी गलती होती हैं, कुछ आपसे भी हुई हैं। तो अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि चलो कल जो वीडियो देखा सपना का कि मैं हार गई, लेकिन हारना नहीं है सपना, तेरे को हारना नहीं है। अलका तेरे साथ है, हम लोग तेरे साथ है। व्यूज का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है कि व्यूज के लिए सपना को ये वीडियो डालनी पड़ी है या लाइव चलानी पड़ी है 3 मिनट और 50 सेकंड की। इसका वीडियो मैंने भी बनाया है, तो उसके लिए भी हारना नहीं है। और आगे बढ़ो, ये जरूरी नहीं एक स्टेप, एक सीढ़ी है, अभी तो बहुत ऊंची जाना है, और ऊंचाई पे जाकर ही शायद राजवीर को न्याय मिल सकता है, और मिलेगा, न्याय मिलेगा। अलका के एक पुराना वीडियो है, वो आवाज़ मैंने भी सुनी है, उसके अंदर अजीब सी आवाज़ आ रही है, तो एडिटिंग नहीं है वो,
अगर कोई कहे कि वो एडिटिंग है, वो एडिटिंग नहीं है। आप ईयरफोन लगा कर सुनेंगे, आपको लगे, महसूस होगा अपने आप। मैंने भी ईयरफोन लगा के सुनी थी वो आवाज़, तो वो कुछ ना कुछ आवाज़ है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सपना का फुल सपोर्ट करें और उसको रोने नहीं दें, क्योंकि वो अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हम सब अगर वो रोती है तो हम भी रोते हैं, अगर वो हंसेगी तो हम भी हंसेंगे। तो इतना, जैसे वो कह रही है कि मैं अगर मैं हंस लूँ तो कह देखिए एक विधवा हंस रही है, इसके क्या दुख है। मैं रोने लग जाऊं तो बोले ये रोती रोती रहती है। मैं कोई सबूत दे दूं तो रिकॉर्डिंग की देवी है, और सही कहा जाता है उसके लिए। उसके पास अगर ये चीज़ नहीं हो तो कौन मानने वाला था आज कि सपना ऐसा कर चुकी है, कि सपना के साथ ऐसा हो चुका है, कि वो सपना बनकर रह गई है, कि वो सपना एक आंखों देखा सपना है जो हम उसको ऑडियंस के जो आंखें हैं उससे हम पूरा करवा सकते हैं उससे। इसलिए उसका हौसला अफजाई करें, उसको बढ़ाएं कि नहीं सपना, तुम्हें हारना नहीं है, तुम उठो, जागो, तुम परिवार की ताकत हो। जैसे ससुर ने कहा था एक बार अपने वीडियो देखा कि अब तो बहू ही हमारी बेटी है और बहू हमारा बेटा है। तो मैं तो कह रही हूँ अंकल जी, आज भी आपकी बहू ही आपका बेटा है और आपकी बहू ही आपकी बेटी है। तो राजीनामे से कोई प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं है, सपना को कोई लालच नहीं है, ये हम देखते आ रहे हैं। आप तो अपनी बहू को वापस लाओ घर के अंदर और अपनी पोतियों को प्यार दो दादा दादी का। बाप का प्यार नहीं मिला, आप बाप बन के दिखाओ, क्योंकि अभी आपकी उम्र नहीं हुई है, आप 55 साल के हैं, आपकी उम्र नहीं हुई है इतनी ज़्यादा, तो आप उसको प्यार दे सकते हैं बच्चियों को। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपना का फुल सपोर्ट करें, उससे उस लड़की का हौसला बढ़ता रहे कि नहीं सपना, तुम्हें आगे बढ़ना है और बढ़ना है। इन्हीं आशाओं के साथ में जय श्री राम।